अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की तो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान जनाब कप्तान वज़ीर आज़म बड़ा वसूख के साथ कहते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट फिगर्स देखे जाते हैं तो फरवरी के महीने के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आता है 4.5%। 10 करोड़ से ज़ायद का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिर ही हम जब फिगर्स देते हैं तो 8 महीने के फिगर्स देकर ये कहते हैं कि 8वें महीने भी हम 2 बिलियन के मुनाफे में हैं। 2 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स की है। अगर हम 5 माह के दादोशुमार देखें तो हम बदतरीन सतह पे पहुंच चुके हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। जिस एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम अतराते थे वो एक्सपोर्ट्स अब हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए दर्द सर बनती जा रही है। लूम ओनर जो कि सबसे अहमियत के हामिल चेन है वो इस पर मुतासर नज़र आती है। फैक्ट्रियाँ बंद होने के नज़दीक पहुँच गई है। पावर लूम एसोसिएशन यानी कि काउंसिल ऑफ पावर लूम एसोसिएशन के साथ हम आज प्रोग्राम भी करेंगे और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से एलामिया भी जारी किए जा रहे हैं कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाए। सबसे पहले रैली निकाल के एक पैगाम दिया जाए कि यौन की बढ़ती कीमतें कम होता यौन नायाब अशिया ख़ास तौर पर जो रॉ मटेरियल है वो मुयस्सर नहीं आ रहा, उस पर सट्टेबाजी का इनका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो वो क्या मामला है सब आपके सामने रखें। सबसे पहले एक फैक्ट्री के अंदर आए हैं, मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़दूरों से बात करेंगे। हमारे साथ डिवीज़न फैसलाबाद से अहदेदार भी मौजूद हैं। फैसलाबाद झंग के डिवीज़न के 2 अहदेदार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लें कि सबसे पहले मज़दूरों से उनकी सैलरी और कुछ ज़रा बजट के हवाले से बात कर लें। कितना कमा लेंगे हो? 4000 5000 बस हफ्ते का? हाँ जी। ते महीने का कितना बन जाता? महीने का 24-25 बनता। किन्ने बच्चे का? बच्चे 6। गुजारा किदा हो रहा? पहले की हालात सी ते हुण की हालात? हालात बहुत खराब है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, मजदूरी घट वा। खान साहब तो कहते सी मैं गरीबां ਲਈ आया, गरीबां ਦਾ दर्द रखਣ ਲਈ आया। हाँ जी, गरीब तो तुन्ने पे आ। कि किदा मतलब लूम ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਕਿਦਾਂ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆ। ਬੀਮ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਮ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, उनका काफ़ी एग्रेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਦੋ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ मतलब ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਰਾ ਸੀਗਾ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 817 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ 1200 ਦੇਣ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓ 26 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇਣ ਦਾ, 26 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? 100 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਅੱਛਾ, ਮੁਫਤੀ ਕਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਆ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਸਭ ਕਰ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਸਭ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਵਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਮੰਨ ਰਹੀ है। आवाम भूखी मरी, इनके मुताबिक इनके लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे? नहीं कर। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? लुमा का काम करदा जी। कौन सी मजदूरी मतलब लूम पे हो, वेंडर पे हो, किस पे? मैं लुमा दे जी। की हालात तो बात है हालात कोई नहीं जी, बहुत हालात डाउन आ, काम ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਸ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੂਮ ਤੇ? हाँ जी लूम ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ औलाद तो वाकयात तो मंदे ही हो रहे हैं। दिनों दिन महंगाई बढ़ी जा रही है, आवाम भुखी मरी जा रही है। खान साहब हौसले दे जा रहे हैं भी मरने लिए हौसला रखो भाई। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। नहीं मरने लिए कह रहे, सानू तो मरने लिए कह रहे भी हौसला रखो, टाइम ना मरोगे। नहीं जी, हर एक का अपने वो ह्यूमरस वे होता है बताने का, लेकिन इन्होंने ह्यूमरस वे तो नहीं कहूँगा, इनका वो दर्द है।
वो कह रहे हैं खान साहब बेसिकली मैसेज ये दे रहे हैं कि सब्र रखें, आप आराम से मरेंगे, आपको पूरी अद्वियात जो है वो इतनी की मेहंदी या हर चीज़ ऐसे दी जाएगी कि डोज। अच्छा वैसे कभी कभी उस पर कहका लगाने को दिल भी करता है, लेकिन ये इनको दर्द की मतलब हालत है कि वो उसे बयान करते ही कहते हैं कि खान साहब हमें ये कह रहे हैं कि आराम ना, तसल्ली रखो, मरूंगे सुकून ना। क्या हकीकत में ये है जब मालकान सुकून में है, मजदूर दुख में है, आखिरकार पूरी चेन के अंदर फ़ायदे में कौन है? इनके पास एक ही बयान होता है, घबराना नहीं है। और घबराना उस वक्त तक नहीं है जब तक आपको गुसल के फटे पर न लटा दिया जाए। धागे के बढ़ती कीमतें और यान की किल्लत जो है वो इस टाइम पावर लूम सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दी है। इस टाइम पावर लूम चलाना, इंडस्ट्री चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है। इस टाइम मजदूर बेरोज़गार है, पावर लूम मालकान जो हैं वो परेशान है, धागा नहीं मिल रहा है बाज़ार से, रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ते जा रहे हैं। इस टाइम जो हालात हैं वो परेशान से परेशान कौन होते जा रहे हैं। और इन्होंने पावर लूम इंडस्ट्री का दिवालिया निकाल दिया है। पिछले एतवार से लेकर अब तक बहुत सी तब्दीलियाँ हमें देखने में मिली हैं। पिछले एतवार में ना कोई सट्टेबाजी थी, ना कोई रोज़ बढ़ते हुए रेट से। अब सट्टेबाजी भी अरूज पर है और रेट्स भी अरूज पर है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आ जाए, कि ये बारहा कह चुके हैं कि अब तो हमने ठीक कर दिया, और जैसे हालात ठीक हुए हमने भी देखा कि लूम ऑर्डर कर दी लोगों ने, लूमें बुक करवा दी, 4-4 महीने के ऑर्डर पर लूमें बुक हो रही थी। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से वो दिन आए कि दोबारा से मेरा लूम 45-50 रुपये 30 रुपये लोहे का भाव बिकने का उस तरफ बढ़ रही है, और ये एलामिए हैं कि उस तरफ तमाम चीज़ें रुक कर रही हैं। ये अदादो शुमार के जादूगर हैं, ये कुछ भी कहते हैं, ये इनके मारने वाले बहुत थोड़े हैं। असल हकीकत में पावर लूम इंडस्ट्री जो है तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। 45 रुपये किलो 40 रुपये किलो लूम बिकी थी, लेकिन इस टाइम जो हालात है वो 45 रुपये 40 किलो से भी बदतर हो चुके हैं। इस टाइम पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो अपने बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रही है। लूम मालकान इस कदर परेशान है कि वो अपनी इंडस्ट्री बंद करने का सोच रहे हैं। बीम शॉर्ट हैं, बीम शॉर्ट के लिए लेबर यूनियन जो है वो हमें इस पर बीम शॉर्ट के पैसे मांग रही है। वजह क्या है कि बीम शॉर्ट क्यों हो रहे हैं? ऑर्डर्स की कमी नहीं है, लेकिन पीछे से रॉ मटेरियल की कमी पैदा हो गई है। ऑर्डर्स हैं, धागे के बढ़ते हुए रेट, सट्टेबाजी, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। धागे के जो रोज़ बढ़ते हुए रेट्स हैं, 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये बोरे में पड़ रहा है, उसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही है। एक दिन उसका रेट 10 रुपये ज़्यादा होता है, एक दिन 15 रुपये कम होता है। डेफिनेटली होगा जब 85 मिलियन US डॉलर का हम धागा बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, और जब हमारी अपनी खपत पूरी नहीं हो रही, हम धड़ाधड़ बाहर फेंकी जा रहे हैं, तो फिर ये तो होगा। इनकी इस गवर्नमेंट की कोई भी जो अदादो शुमार हैं, कोई किसी किस्म के, कोई भी बिल्कुल इनकी फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल गलत हैं। इन्हें पता ही नहीं है इंडस्ट्री चलानी किस तरह है, इन्हें पता ही नहीं है मुल्क चलाना किस तरह है। ये सिर्फ एक ठेके पे चीज़ ली हुई है, ये उसको चला रहे हैं। ये उसको चला रही है। हमारे साथ झंग से हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि पावर लूम सेक्टर के वहाँ के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, एक सवाल मैंने इनसे भी किया था कि जब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे याद पड़ता है प्रोसेसिंग सेक्टर वाले कह रहे हैं कि ग्रे क्लॉथ बाहर से इंपोर्ट करें क्योंकि लूमें इतनी ज़्यादा नहीं, हमारी खपत नहीं पूरी कर रही, और लूम ऑनर्स रो रहे हैं कि हमारे पास राय कख नहीं, हम तो उजड़ चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगा सर कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, दर्द जो था मेरा वो मेरे सर से गुजर गया। बात ऐसे कि सर जो आपका सवाल है कि इतने ऑर्डर्स हैं और इतनी जो है वो शॉर्टेज है माल की, ये सब जैसे मेरे भाई ने कहा कि आदात का गोरख धंधा है। दूसरी बात ये, जब भी आप कोई चीज़ या कोई फैक्ट्री है या आप अपने बच्चे को ही ले लें, उसको आप जब अपनी ज़िंदगी के लिए ट्रेन करते हैं ना, उसको बचपन से ट्रेनिंग देनी शुरू करते हैं। आपके बच्चे को अगर ट्रेनिंग नहीं होगी ना, तो वो दुनिया में इस सोशल ज़िंदगी में चल नहीं सकता। ऑब्वियसली वो पहले प्रेप में आएगा, 1 में आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते अपनी वो FSC करेगा। हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं ना, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। 22 साल की जदोजहद। जी बिल्कुल, 22 साल की उनकी जद्दोजहद है कि किसी की टांग खींचने की, किसी के घर में कोई अगर उसमें दाखिल उनको बाहर निकालने की। अब वो उस घर में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इस घर में जो ये अप्लायंसेज हैं ये चलेंगे कहाँ से, इस घर की लाइट कहाँ से ऑन होगी और इस घर का इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो कहाँ है। वैसे उन्होंने पुराने बंदे भी कुछ हायर किए हैं ताकि वो शायद हमें थोड़ा तो कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल, वही बंदे हायर किए हैं जिनको पहले से पता है कि चोर दरवाजे कौन से हैं, किसको कैसे ख़राब करना और अपना फ़ायदा कैसे उठाना है। आपने देखा है कि पीछे शुगर माफिया, फिर आटा माफिया और अब जो है यार्न माफिया, टेक्सटाइल माफिया में ना टेक्सटाइल का मैं नाम लूँगा कि टेक्सटाइल ऐसा कर रही है, ना मैं ये कहूँगा कि हमारे यान वाले हजरात, सिर्फ़ और सिर्फ सट्टेबाज जो बीच में आए हुए हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जो जस्ट एक पर्ची दिखा के मेरा माल आपको और आपका माल फिर मुझे ही उसी पर्ची पे सेल कर जाते हैं। सिर्फ इसकी वजह से ये बहरान, मसनूई बहरान आया हुआ है। आपका सवाल, आपका जवाब बड़ा ही कीमती है। मैंने यॉन मार्केट वालों से जब भी बात की, वो कह रहे हैं हमारा कसूर के, हमारे पास कोई बाहर आता है हम बेच देते हैं, हमारे पे इल्ज़ाम आता है हमें भी पीछे से माल आना है, हम
प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट बंद नहीं की जा रही, इंपोर्ट खोली नहीं जा रही, जो पड़ा है वो अपनी फिर मर्जी से कीमतें निकाल रहे हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई तरीक़ेकार नहीं है। एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट हो रही है, डॉलर्स बेशक आपके पास आ रहे हैं, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस महीने भी अगर आप जस्ट पूरा इकट्ठा करके आप उसमें दिखाएं, जैसे आपने बताया कि जी $20 मिलियन की आवाज़ दे दी, तो वो तो आप जब एवरेज बताएंगे, एवरेज तो आपकी अच्छी आएगी, क्योंकि पीछे आपकी इंपोर्ट्स थी ही नहीं। अब आपकी इंपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, लोगों की आंखें खुली कि यार काम चल गया, चलो हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा निकाल के बाहर आया है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा ये तो हर चीज़ ही शॉर्ट है, धागा शॉर्ट। अब हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि 1 साल 1.5 साल पहले 45 रुपये किलो पावर लूम्स बिकी हैं, और अब दोबारा हमें नज़र आया कि यार चलो हमारा कारोबार चलेगा, हम अपनी फैक्ट्रियों को दोबारा जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपये की थी, वो धागा डबल होने की वजह से 2 करोड़ रुपये चलेगी। अगर हम 100 लूम्स चला सकते थे, हम अब वो 50 चला सकते हैं, तो हमारी 50 तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो गई। जब आपका कैपिटल ही शॉर्ट हो जाएगा, कैपिटल क्यों शॉर्ट हुआ? धागा रोज़ बढ़ रहा है, जिसकी जो बैग की प्राइस 19 से 20 हज़ार थी, वो आज 33 हज़ार रुपये हो चुकी है। देख लें, तकरीबन 75% जो है वो बढ़ गया है। तो आपकी लाजमी बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, आप काम कैसे चलाएंगे? मुझे याद है कि रामे साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले कपड़ा फाड़ते थे ना, ये आम पड़ा होता तो कुछ नहीं होता था, अब कपड़ा जब फाड़ते थे हमारे ऐसा लगता है दिल पे कोई छुरी चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अब ऐसे लगता है कि हमारे दिल पे छुरी चला रहा है, क्योंकि हम इतना अपने पहने हुए कपड़ों का ख्याल नहीं करते, जो हमारी पावर लूम पे कपड़ा बन रहा है उसका ख्याल कर रहे हैं। क्यों? वो महंगा इतना हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है कि हमारी सोच से बाहर हो चुका है। तो जो ख़रीदना है, आखिर जब इन्फ्लेशन आनी है तो आगे ख़रीदार नहीं होना। जब पहले ऐसे इस वक्त जो हमारी लूम वालों की पोजीशन ये चल रही है कि पहले हमें धक्का लग रहा है धागे वालों की तरफ से, जो सट्टे की वजह से, कि वो रेट्स हर घंटे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब हम अपना कपड़ा लेके मार्केट में जाते हैं वो महंगा जाता है, गाहक ख़रीदता नहीं है, वो अपनी रोटी पूरी करे के कपड़ा ख़रीदे, हमें फिर वहाँ से जो है ना वो किक बैक मिलता है, तो हमें फिर वहाँ से नुकसान आता है। ना हमें हमारे बनाए हुए कपड़े का रेट मिलता है, और ना हमें जो है ना पीछे सस्ता धागा मिलता है। तो हम अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? बिल्कुल, ये फैक्ट्री कैसे चलाएं, इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो पॉइंट्स उन्होंने उजागर किए हैं। क्योंकि जब क्लॉथ मार्केट के अंदर जाते तो वो रो रहे हैं कि बिलाशुबा टाकियाँ भी बिक गई थी, लेकिन इस वक्त ये हालात हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया, लोगों ने आगे चीज़ें ख़रीदनी है, कपड़ा ख़रीदना है, कपड़ा पहना है, लोग अपनी वुसअत से बढ़ के कुछ नहीं खरीद पा रहे। अब ब्रेक लग चुकी है हर चीज़ को, कपड़ा नहीं बिक रहा, डिमांड नहीं आ रही, जिसकी वजह से किक बैक जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, तो किक बैक जो है वो पावर लूम्स को लग रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग सेक्टर वाले भी चीख रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर जो हैं वो अब कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर बाकायदा तौर पर ईमेल्स आ रही हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी हाई है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लूम ओनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात का तसलसल जो है बरकरार रखेंगे। हमारे साथ मज़दूर थे, उनकी आपने मुश्किलात सुनी। डेफिनेटली मज़दूर अपनी आहो बका सुनाता है कि उसके पास जो कमाई का ज़रिया था, ज़्यादा कमाई हो जाती थी, अब उसके अंदर थोड़ा अदाद शुमार का फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो अहदेदार उनकी तरफ से पहले भी ये कहा गया, और इस हुकूमत के ऊपर एक इल्ज़ाम कह लें या एक कॉम्प्लीमेंट कह लें, में ज़रूर मिलता है कि ये अदाद शुमार के गोरख धंधे के मशहूर हैं, ये अल्फाज के गोरख धंधे का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे रज़ाक दाऊद साहब ने भी किया गुज़श्ता रोज़ अपनी ट्वीट के अंदर कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है। महीने की नहीं दिखाते, इकट्ठी करके दिखाते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा नजर आए। चलें बात का आगाज़ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने सेक्टर का बता दें, कौन से एरिया से, ताकि हम उधर से बात करें। मेरा डूडी वाला सेक्टर है। अच्छा, क्या इस वक्त मुश्किलात हैं पावर लूम्स को, क्योंकि ये सबसे पहली चेन में दूसरी घुरी इसे कहा जाता है, क्योंकि यौन आना है तो आप लोगों ने इसे कपड़े के अंदर कपड़े की शक्ल देके फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। क्या इस वक्त मुश्किलात हैं? ऑर्डर्स बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद फैक्ट्रीज बंद होने की तरफ क्यों जा रही है? सर मसला ये है कि जो रुई का बोरा, जिनको जो रुई थी ना, वो 9500 की थी, अब वो गई है 11,000 पे। अब जो बोरा हमें 22,000 का मिलता था वो हमें मिल रहा है 50,000 का, जो हमें मिलता था 50,000 का वो अब मिलता है 75,000 का। ये सारा सट्टेबाजी हो रही है, माफिया है बैठा हुआ आके, जिसकी वजह से हमारा तकरीबन 50% लूम जो है बंद हो गई है। अच्छा, इमरान खान साहब को चीनी माफिया भी तब नज़र आया जब चीनी की कीमतें ऊपर गई, आटे का भी ये हुआ। अब कल को उन्होंने कहना जी आप लोगों को बड़ी सब्सिडी दी, लेकिन जी अब आपके अंदर माफिया खा गए। ये फिर तब याद क्यों आता है जब खा जाते हैं, तब जब आप लोग चीख रहे हैं तब सुना नहीं जाता? जिस तरह चीनी और दूसरी चीज़ों में माफिया, यहाँ भी माफिया आ गया है। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर जो लेते हैं ना, वो कहते हैं मैं एक्शन ले लिया है, वो ना लें, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल ही बंद हो जाना है।
एक्शन तो वैसे लिया आप लोगों को, नवाजा तो देखें कैसा फिर नवाज दिया। हाँ नवाज दिया, हर चीज़ बंद कर दी है ना। अच्छा पहले कितनी शिफ्टें चल रही, बल्कि मैं आगे दोस्त मौजूद हैं उनसे बातें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शिफ्टों के हवाले से थोड़ा बता दें कि शिफ्टों का प्रोसेस किस हद तक तेज़ था और अब कितना कम हुआ, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग सेक्टर से मुझे ये बताया गया लोगों के कि डबल शिफ्ट से हम सिंगल शिफ्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा, और एक महीने के अंदर जहाँ हम डबल शिफ्ट ऑल दी 28 डेज़ और पूरा महीना चलते थे, अब उनमें से हमने कट डाउन कर दिया, कट लगा दिया, क्योंकि हमारे पास अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। सर धागा ना मिलने की वजह से हम शिफ्टें बंद तो नहीं करना चाहते, धागा ना मिलने की वजह से हम ये करते हैं कि चलो कुछ ना कुछ होता रहे, ये ना हो कि काम बिल्कुल बंद हो जाए। इसलिए हम 8-8 घंटे की शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कहता है चलो एक शिफ्ट चला लेते हैं। उसमें मज़दूर से कहते हैं कि आप एक रोज़ एक शिफ्ट वाले आ जाएं, दूसरे रोज़ दूसरी शिफ्ट वाले आ जाएं, ताकि कुछ काम चलता रहे, उनका चूल्हा भी चलता रहे और हमारा काम भी चलता रहे। अच्छा यहाँ मज़दूरों से मैंने बात की, उनका 12 घंटे की अब शिफ्ट इस वक्त चला रहे हैं, क्योंकि इजाफी ड्यूटियाँ करके अपने पैसे, अपने घर का सर्कल जो है पूरा कर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर ये हालात जैसे कुछ माह पहले थे, तब कौन सी शिफ्ट और कितने तसलसल से चल रही थी कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा रोज़गार लोगों को मुयसर आता है? लेकिन खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि मज़दूरों की कमी है फैसलाबाद में। जिस रोज़ खान साहब ने कहा था ना कि मज़दूरों की कमी है फैसलाबाद में, तो मैंने रामे साहब को उसी रोज़ कहा था कि ये जो खान साहब ने ऐलान किया है हमारा धागा महंगा करेगा, जो खान साहब का ऐलान ही हमारा धागा महंगा कर गया है। और उसके साथ ही आप चेक कर लें, तकरीबन जे 2-2.5 माह में धागे को पर लग गए हैं, और जो 50,000 रुपये का हमें बैग मिलता था वो 80,000 रुपये तक गया है। तो अब वो धागा ना मिलने की वजह से जो शिफ्टें कम करनी पड़ती हैं। अच्छा मेरा फिर एक हमारे साथ दोस्त है कि अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट के अंदर हमारा ग्रे क्लॉथ 151 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है, प्रोसेसिंग वाले चीखे मारेंगे बाहर से इंपोर्ट कर लें। रुई 85 मिलियन यूएस डॉलर की जो यॉन है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, आप यॉन मांग रहे हैं। वजूहात क्या है कि जब चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं। मैं अभी कल एक बयान सुना था हमाद अजहर साहब का कि बाहर से अब हमने आटा मंगवा लेना, मतलब गंदम मंगवा लेनी है, और अभी गंदम आने वाली है, मार्च के आखिर में सिंध की गंदम आ जानी है, लेकिन हम रमज़ान से पहले फिर एक और बहरान, यानी कि हम लूटने वालों को मौका दे रहे हैं और जो कमाना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में 40% जो है ना धागे का प्राइस बढ़ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा माफिया आ गया है। जैसे कुछ प्रोडक्ट में, जैसे चीनी में था, चावल में था, इस तरह आयरन में आ गया। ये इसी तरह इसे फैसलाबाद में, ख़ास तौर पे फैसलाबाद की इंडस्ट्री ज़्यादातर सनत से रिलेटेड है, धागे से रिलेटेड है, धागे से कपड़े के रिलेटेड है। लेकिन कपड़े में इस वक्त देखिए धागा 40% बढ़ने की वजह से आगे बायर नहीं हमसे ले रहा, लूमें शार्ट हो रही हैं। हम शिफ्ट को है जो 16 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वो हम 8 घंटे पे ले आए। फिर एक दिन चलता था, जुम्मे का दिन चलता था, वो भी हमने बंद कर दिया। ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धागा महंगी होने की वजह से हमारा अगला बायर प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम सूरत हाल देखें तो मार्केट के अंदर बदनाम आप लोगों को किया जा रहा है, सूतर वाले को किया जा रहा है या स्पिनिंग वाले को। इवन कि वो मिडल मैन जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे, वो घर बैठे पैसा लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा हर कोई उन्हें माफिया कह रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं पता वो माफिया आया कहाँ से। जी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का काम है ना। हम तो देखो अपना काम चलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने चेक बैलेंस नहीं करना तो फिर ये माफिया तो और सर उठाएगा। तो डेफिनेटली अगर रज़ाक दाऊद साहब ट्वीट करते हैं तो मेरे ख्याल में ट्वीट की बजाय उन्हें ये करना चाहिए था कि फैसलाबाद की मार्केट में अगर सूतर की दस्तयाबी मुमकिन कर दे तो हमारे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी है कि ईमेल्स आ रही है कि हम नहीं चल सकते। सर नए ऑर्डर नहीं आ रहे एक्सपोर्ट के, धागा महंगा होने की वजह से। हमारे से ज़्यादा इंडिया सस्ता है, हमारे से ज़्यादा श्रीलंका, बांग्लादेश है, उनकी लेबर भी सस्ती है, उनका रॉ मटेरियल सस्ता है। हमारे रॉ मटेरियल पे हो रहा है सट्टा। किसी मुल्क में रॉ मटेरियल पे सट्टा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ का रॉ मटेरियल पे सट्टा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुल्क है जहाँ रॉ मटेरियल के ऊपर सट्टा हो रहा है। वालेकुम। अच्छा नौजवान हैं आप, नौजवानों की तो एंटरप्रेन्योर्स को ज़रा दावत दी जाती है आप आएँ, लेकिन क्या हमारा जो नौजवान है वो इस सेक्टर में जो फैसलाबाद की पहचान है वो कितना कि इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा अगर वो कारोबार शुरू करना चाहे? क्योंकि लूम्स बुक हो रही हैं 4-4 महीने पे। हमें याद है जब रामे साहब के उस एरिया के अंदर 45 रुपये किलो, इससे भी नीचे लूमें बिकती रही हैं। हालात दोबारा उधर को रुख कर रहे हैं या उधर रुख करवाया जा रहा है? उधर को रुक करवाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो लूमें बुक हो रही थी वो लूमें तो अब कैंसिल करवा रहे हैं पार्टियाँ। जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी वो वापस करवा रहे हैं, क्योंकि यॉर्न ही नहीं मिल रहा है। यॉर्न ना मिलने की वजह से उन्होंने लूमा किस तरीके से चलानी है। क्योंकि मुझे याद है आप जैसे नौजवान, जब मेरे हमारे जैसे जो नौजवान ना वो सूतर मंडी में जाके अपना कारोबार करते थे, वो एंटरप्रेन्योर अपना 10,000 5,000 लगा के वहाँ से पैसा कमाते थे। जब वहाँ करोड़ों वाले आ जाएंगे तो हमारे जैसे नज़र कहाँ आएंगे? हमारे जैसे इस टाइम तो कोई भी नहीं काम कर सकता। जिस बंदे के पास रास ही नहीं है वो किस तरह काम करेगा इस माहौल के अंदर।
इस माहौल के अंदर बिल्कुल ये कैसे काम करेगा? वालेकुम साहब, आप कैसे देखते हैं कि यहाँ ग्रे क्लॉथ है, वो प्रोसेसिंग वाले चीख रहे हैं, आप लोग धागे से चीख रहे हैं, आखिरकार कौन कहाँ से कहाँ लेके चीज़ें जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है? PHMA वाले एहतजाज के लिए कह चुके हैं, बूमा कह चुका है, बाब लोग कह रहे हैं कि मजबूर किया जा रहा है कि दोबारा सड़कों पे काले बैनर्स फैसलाबाद की पूरे, मुझे याद है घंटाघर को भी काले पूरे कपड़े के अंदर लपेट दिया था, लेकिन फिर भी हुकूमतें नहीं, हर हुकूमत का एक ही वतीरा रहा है। देखिए जी, हमारे यहाँ पे ये मसला होता है कि जो हमारा लूम का सेक्टर है ना, वो हमेशा से यतीम रहा है। सूतर वाले अपनी ब्लैकमेलिंग करते हैं, प्रोसेसर अपनी ब्लैकमेलिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि जब लूम वाला बेचारा जिसके पास मतलब धागा लेने के पैसे नहीं हैं, वो क्या करता है, माल को सस्ता निकाल के अपना कोई निज़ाम, बच्चों का फैक्ट्री का निज़ाम, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए फिर वो कर्ज़दार हो जाता है, फिर उसके बाद वो और मजबूर हो जाता है। ज़बान उसको निभानी पड़ती है क्योंकि उन लोगों से कारोबार करना है। सूतर वाला कहता है पैसे लेके आओ, लूम वाला जो है पीछे वालों के मामलात के साथ ब्लैकमेल होके हमेशा ही पिसता है। हमारे हमेशा से यही स्टोरी रही है कि जो लूम वाला हमेशा ही परेशान होता है। अच्छा, वैसे जैसे इस सेक्टर को प्रमोट दिखाया जा रहा है, जो शक्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ऊपर दिखाती है वो बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। यहाँ लूमें बेचने की बातें होती हैं, लूमें दोबारा से उस तरफ ले जाने की बातें होती हैं। यहाँ ये कहा जाता है, मतलब खान साहब ने जो कहा ना, मजदूर नहीं मिल रहा और हमारी तमाम इंडस्ट्री ओवर इक्विप्ड है। मैं ये हैरान था कि आपकी इंडस्ट्री रह कितनी गई है जो कि ओवर बुक हो रही है। मेरा ख्याल से जो खान साहब ने बातें की हैं ना, ये सारी ही उल्ट की हैं। और प्लस वो कहते हैं ना, खान साहब का दुश्मन कौन है? मेरा ख्याल से खान साहब का दुश्मन खान साहब ही हैं। जो उन्होंने बातें की वो आज सारी बातें उल्ट हो गई हैं उनकी। मैं बिजली सस्ती करूंगा, बिजली महंगी कर दी। मैं खाद सस्ती करूंगा, महंगी कर दी। मैं चीनी सस्ती करूंगा, मैं वो महंगी कर दी। मैं टैक्स कम करूंगा, वो बढ़ा दिए। ये जो इस वक्त जो हमारी जो सूरत है ना पावर लूम में, ये मेन जो मेरे नज़दीक है ना, वो सिर्फ सट्टेबाज है। गैर रजिस्टर हमारी मार्केट में लोग काम कर रहे हैं। जो आज से को 2-4 साल पहले दौड़ गए थे, बैठ गई थी पार्टी, वो फिर आ गए हैं, वो फिर काम कर रहे हैं। एक एक पर्ची आपको दे दी, मुझे दे दी, वही पर्ची घूम रही है। अभी हम रात को घर जाके सोते हैं, सुबह आते हैं तो पता लगता है 2000 रुपये बढ़ गया है। तो हम कहाँ जाएंगे? ये लूम मालकान कब तक ये लूमें चलेंगी? ये सिर्फ अभी तक लूम मालकान जो लूमें चला रहे हैं मज़दूरों की खातर चल रही हैं। एक दिन ये बंद कर देंगे, फिर ये जो कारीगर हैं, ये सारे मुलाजम हैं, ये बाहर आएंगे, फिर ये कहेंगे जी मालकान ज़ालिम है, मालकान ज़ालिम। मालक कब तक अपना नुकसान बर्दाश्त करेगा? एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो भी हाथ खड़ा कर देंगे। मेरे नज़दीक जब तक ये मार्केट या मार्केट के जो सदर वगैरह हैं, ये जो गैर रजिस्टर्ड लोग काम कर रहे हैं, इनको नहीं ख़त्म करेंगे, जो काम हो रहा है सट्टे का, ये जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे रहेगा। मुझे इनके एक बात से एहतशाम जुवैद जो कि सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनकी एक बात याद आई कि एक उन्होंने प्रपोजल भेजी है इस वक्त बजट के अंदर कि 2021-22 के अंदर पाबंदी लगा दी जाए जो नॉन रजिस्टर्ड है। अगर आपने रजिस्टर्ड लूम्स वाले को करना है वो होने के लिए तैयार हैं, आपने साइजिंग वाले को करना है वो होने के लिए तैयार है, फिर जो नहीं होने के लिए तैयार उन्हें कारोबार से आउट करें, ताकि ये सट्टेबाज और ये जो एक माफिया सरगर्म है वो यहाँ हो जाएगा। जो नहीं रजिस्टर्ड होगा पता चल जाएगा ये सट्टेबाज थे और ये साइड पे हो जाएंगे। आपकी मार्केट कंट्रोल में होगी, आपको पता होगा कौन कितना मुनाफा ले रहा है और कौन कितने जंप लगवा रहा है, जो कौन इसके अंदर मनफी या कोई वाइट मनी या कोई भी ब्लैक मनी के तौर पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कौन इससे कितना कमा रहा है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। हमारे साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ज़फ़र मिराज साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा। अब मिराज साहब कैसे देखें, ज़फ़र साहब कैसे देखते हैं इस वक्त हालात व वाक़यात क्या हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर मालकान ने हमें अपनी दर्दनाक कहानी भी सुनाई, लेकिन बहुत पुराने आप हैं, बिलाशुबा सब इस इंडस्ट्री के अंदर पुराने हैं, लेकिन आपका भी नाम है, रामे साहब का भी, पूरा डिवीज़न मुतासिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ताहाल अभी तक गवर्नमेंट पॉजिटिव फिगर्स जारी कर रही है। वो पिक्चर जो है वो नहीं दिखाई जा रही। वफाकी वज़रा आते हैं तो उनको रिकॉर्ड करवाया जाता है एहतजाज, लेकिन मेरे ख्याल में या तो कुछ समझ नहीं पा रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी।
सबसे पहले कि दोनों पिक्चर होनी चाहिए, एक ब्लैक एंड वाइट, दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि पिक्चर सारी क्लियर करे ताकि आम को समझ लगे। एक तो हमारी गवर्नमेंट के पास ना वो गाइडलाइन नहीं है, उनको चाहिए कि गाइडलाइन दे। मसलन उनको अपना देखना चाहिए कि इन फ्यूचर में गवर्नमेंट का काम है हर मिनट पर गौर करना कि हमारे पास क्रॉप कम है, इसके लिए हम कोई इंतज़ाम करें, जैसे वीट कम थी इंतज़ाम करें। यानी कि मैं बता नहीं सकता, मैं माशाल्लाह इतने रखे हुए मशीन रखे हुए हैं, काम इनसे कुछ हो नहीं रहा। एक आधे मशीन रख लें, अच्छे रख लें। मुझे तो ये मुझे आपके इस जुमले से वो कहके से बल्कि याद आया कि कहते थे खान साहब ये जो मशीरों की नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज रखी हुई है, अब फ़ौज भी उनसे लंबी है लेकिन काम भी नहीं करती। बिल्कुल बात सही है। तो हम यकीन करना, जैसे खान साहब का विजन था, जैसे ईमानदार थे, हम सोच रहे थे, हमने भी वोट इनको दिया कि जो आएंगे अच्छा काम हो गया, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हो गई। उल्टा गेड़ लग गया। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं 40 साल से इस काम में मुंसलिक हूँ, मैंने इस तरह के बुरे हालात कभी भी नहीं देखे। और ये आपको क्या बताऊँ कि देखें ना, कॉटन है 9,000 रुपये मन, उसका कपड़ा आगे यार मिलता था 22,000 रुपये का बैग 40 सिंगल, वो अब 44,000 का रुई आपकी होगी 12,000। क्या देखें तो नहीं, रॉ मटीरियल का उसने याद बनाना है। मुनाफली क्या है, मिल वालों की मुनाफली है और साथ मार्केट में सट्टेबाजी है। और आपको पता है परचेजिंग पावर नहीं है आवाम की। जो एक सूट मिलता था आवाम को 1,000 रुपये का, वो 1,500 में कैसे लेगा, उसकी सिलाई भी करानी है। वो अब आपको पता है दाल आटा चीनी का क्या रेट है। उसने कपड़ा जो मैं कहता हुआ था कि फैसलाबाद की इस लूम की वजह से हम लोग अच्छे वेल ड्रेस नज़र आते हैं। आप इंडिया में चले जाएँ, वो दूसरे मुल्कों में चले जाएँ, आपको इतने लोग अच्छे नहीं नज़र नहीं आते। वेल ड्रेस तोपे लगे होंगे, उनको लगे हुए हैं। मगर पाकिस्तान में ये अच्छा था, सारा कुछ ठीक था। हमारी अपनी क्रॉप है, होम क्रॉप है, होम टैक्स 45% लोग ना हमारा रोज़गार टेक्सटाइल से है। और मैं एक फिगर देखा था, 4.5 करोड़ अवाम मुंसलिक है वास्ता बिला वास्ता तौर पे। और फैसलाबाद का जो इस लूम इंडस्ट्री से ना कम से कम 3 लाख मज़दूर है, दूसरे शहरों से आते हैं, इधर रोज़गार कमाते हैं। फैसलाबाद कहते हैं ना किसी को नहीं काम, मैं बल्कि फिगर कहता था कि किसी को नहीं रोज़ी मिलती तो आओ मैं आपको देता हूँ आए दिन। और ये हमारा मज़दूर कम से कम 10,000 रुपये वीक कमाता है। 40,000 रुपये में आपको बताया अपना सऊदीया से लोग वापस आ रहे हैं, UAE से लोग वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे ना हमने दोबारा आ गए, पहले हमारे पास काम करते थे, वापस आए, हमने हमारे पास काम किया और अच्छा रिज़्क कमा रहे थे। मगर ये देखें ना, ये चेन है, और चेन की जब ड्रॉप हो जाएगी तो फिर क्या होगा। हम गवर्नमेंट को चाहिए इस सिलसिले में करे, एक्शन ले, जो माफिया है उसको पकड़े, इंशाल्लाह ताला मामला ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट का काम है करने वाला, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त अगर सिचुएशन देखें, क्या ऑर्डर्स की कमी, क्योंकि एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स मनसूख होना शुरू हो गए हैं, लेकिन डेफिनेटली आपकी लूम इंडस्ट्री तो चलती रह सकती है जब लोकल डिमांड है। लेकिन लोकल डिमांड पे जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, जो कपड़ा इतने का है फॉर एग्जांपल 500-600 का बनता था वो 1,000-1,200 का, तो गुर्बत की अगर हम इन्फ्लेशन देखें वो भी 8 फिर ऊपर गई इस महीने। तो कौन कितना खरीद सकता है। और मार्केट्स में भी हमने चेक किया, क्लॉथ बोर्ड के लोग रो रहे हैं कि हमारे पास कपड़ा खरीदने वाला कोई नहीं रह गया। बिल्कुल सही बात है। देखे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो कपड़ा था 100 रुपये मीटर, अब 150 रुपये मीटर हो गया, 150 वाला 250 रुपये मीटर हो गया। तो वो लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोग कपड़ा खरीदें कि रोटी वगैरह खाएं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है। और दुकानदार अपनी जगह रो रहा है, आपने भी इंटरव्यू किया होगा कि वो गाहक नहीं है। गाहक कहाँ से आए, लोग परचेजिंग पावर ही नहीं है। और फिर ये आपको और बताऊँ, ये अल्लाह माफ़ करे ना, लॉ एंड आर्डर का मसला भाईजान बन जाएगा। जो इस जब लोग जॉबलेस हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, डिगेटियाँ करेंगे और क्या करेंगे। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मेहरबानी इस मामले में देखें। आप कहते हैं 1 करोड़ नौकरियाँ दे दें, हमें वो हालात दे दें, हम खुद 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। ये पॉइंट मैं आपको वैसे गवर्नमेंट को सब क्लियर कर चुके हैं कि नौकरियां हमेशा प्राइवेट सेक्टर देता, तो गवर्नमेंट कभी नौकरियां नहीं दे सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट ने क्या देना है, इंशाल्लाह हमें वो हालात वो दे दे, वो हमें वो एटमॉस्फेयर दे दे, इंशाल्लाह तो नौकरी खुद पैदा हो जाएंगी। नौकरियाँ खुद पैदा हो जाएंगी। जी वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं। रामे साहब, एक सवाल मैंने सबसे बचा के रखा हुआ कि आपसे पूछना है, ना ज़रूरी पॉलिसी है ना टेक्सटाइल पॉलिसी है, क्या हुकूमत संजीदा है
ये आप लोग भी बेवकूफ़ों की तरह इनके पीछे लगे हुए हैं कि जी कुछ दे दें, कुछ दे दें, कुछ दे दें। क्या इनके पास इतनी ताकत है कि ये कुछ दे सकते हैं, जब इनके पास इतनी पावर नहीं है कि पूरा हाउस अपना होने के बावजूद ना ज़रूरी पॉलिसी ना टैक्स पॉलिसी, दो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सके? मेरा ख्याल इसी को नाअहलियत कहते हैं कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है लेकिन आप उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकते, उसको आप इन एक्शन में लेकर आ सकते, अपनी पॉलिसीज़ नहीं दे सकते। 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। ये तो एक कोविड की वजह से अगर पाकिस्तान को मौका मिला, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल गई, कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर इम्यूनिटी बेहतर थी, तो हमें ऑर्डर्स मिल गए, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल चल गई, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई, और उसकी वजह से हमारी डाउन जो स्ट्रीम सारी इंडस्ट्री थी उसने एक बेहतर परफॉर्म किया। और आज उसी का नतीजा था कि नौकरियां आ रही थी लोगों के पास, लोगों का रोज़गार हो रहा था, और इसी को हुकूमत ने अपना नारा और स्लोगन बना लिया। ये बात हमने जो उमर अयूब साहब आए कि आपने हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर दुनिया भर में एक आप अपना ये स्लोगन बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन आप देखेगा अब हम किस हाल में हैं, ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, ये हमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे पा रहे। मुल्क के अंदर आप चाहे कॉटन ले लें, चाहे आप यान ले लें, आप सीमेंट ले लें, आयरन सेक्टर ले लें, आप शुगर ले लें, हर तरफ माफिया का राज है। वैसे दो पॉलिसीज इनके पास हैं, साबका लूट के खा गए, दुनिया में कीमतें महंगी हो गई, ये दो पूरा इन्होंने रटे हुए हैं। जब भी कुछ चीज़ बढ़ेगी, जब भी कुछ चीज़ शॉर्ट होगी, ये एक ज़रूर कहेंगे, और पिछले लूट के खा गए या इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आई होगी। देखिए जी, अब ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो डिफरेंट हो चुके हैं, वो लूट के खा गए, इसके ऊपर आप चार्ज लें, उनको पकड़े, उनसे जो मर्ज़ी करें, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने मज़दूर का, अपने किसान का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये लोगों में इतनी बेचैनी आ गई है। और फिर नारेबाजी से इजतनाब करके प्रैक्टिकल काम करने का इस वक्त है कि हमें कुछ परफॉर्म करके बताएं कि ये देखें, लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आज वो एट स्टेक लगी हुई है और किसी को कोई खबर नहीं है। इधर माफिया जो सट्टाबाज माफिया है, इसका तदारक होना चाहिए था। किसी इंतज़ामिया ने, किसी एजेंसी ने, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बार बार असद उमर साहब को कहा, उमर अयूब आए यहाँ पे, उनको कहा, अली जैदी गए, उनको कहा, चैम्बर से लिखा, हमने खत लिखे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये क्या है? ये इनकी नाअहलियत शो कर रहा है कि इनके अंदर काम करने की वो अहलियत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान, अगर आपने अपनी GDP को बेहतर करना है, आप कहते हैं जी हम चाइना का मुकाबला करेंगे, लेकिन ये एक अगर मौका कुदरत ने दिया था, इसी को आप अवेल नहीं कर सके, इसी को सस्टेन नहीं कर सके, तो हम किस तरह इसको आगे कर सकेंगे? इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। लोगों में दोबारा वो माशी तौर पर, माली तौर पर मालकान दिवालिया होना शुरू हो गए हैं, और फैक्ट्रीज़ के अंदर अगर किसी की 48 लूम्स थी तो वो 32 चला रहा है, वो बाकी 16 लूम्स वो बंद कर रहा है। तो ये एक बड़ा खौफनाक रुझान है। लोगों ने नई लूम्स बुक कराई थी, वो लूमों की बुकिंग जो है उन्होंने रोक दिया है। अगर सिर्फ इसकी वजह यह है कि एक बेमहार, शुतर बेमहार जान के अंदर सट्टाबाज माफिया आ गया। सिर्फ उस चंद बंदे जो हैं उनको कंट्रोल करके आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप देखें कि आप बेडशीट इंडस्ट्री जो है वो रो रही है, PHM वाले वो रो रहे हैं। इसके ऊपर हमने अब ये एक वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हम एक इसके ऊपर प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, हम रैली भी करेंगे, हम वहाँ के ऊपर आके अपना एहतजाजी कैंप भी करेंगे कि हुकूमत अगर ये चाहती है, काले झंडे भी लहराएंगे कि हुकूमत चाहती थी कि ये काम करें। हम चाहते थे कि हम पीसफुली अपना काम करें, वर्कर इस रोज़गार के ऊपर है, वो खुशी खुशी अपना रोज़गार कमाए और इंडस्ट्री आगे बढ़ने की तरफ जाए, ना कि इसको ब्रेक लगा के इसको पीछे धकेल दिया जाए, ना कि इसको पीछे धकेल दिया जाए। काले झंडे लहराए जाएंगे, स्याह दिन दोबारा से हुकूमत को दोहराए जाएंगे, क्योंकि साबका हुकूमतों को भी ये टफ टाइम फैसलाबाद के इंडस्ट्री मालकान देते आए हैं। मुझे अब्दुल्लापुर के वो दिन याद हैं जब काले झंडों के साथ वहाँ एहतजाजी कैंप लगा करते थे। घंटाघर चौक के अंदर पूरा घंटाघर को स्याह परचम के अंदर लपेट के ये पैगाम दिया गया था कि यौम स्याह पूरा फैसलाबाद मना रहा है। 8 बाज़ार बंद थे, हर शख्स फैसलाबाद का, क्योंकि फैसलाबाद को जब आप नाम लेते हैं तो उसे मजदूरों का और टेक्सटाइल का शहर कहते हैं। तो दो जब मुतासिर होंगे तो सारी पूरा फैसलाबाद एकदम से उनके साथ मिलेगा, क्योंकि ये एक चेन की तरह है पूरा फैसलाबाद। अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर है, कोई मजदूर है, सब मिला हुआ है, पूरा फैसलाबाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के दस्तों बाजू हैं। जब ये मुतासिर होते हैं तो उस बाजू के साथ पूरा जिस्म भी दर्द में आता है और वो इनका साथ देते नज़र आते हैं। फैसलाबाद एक बार दोबारा से जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं वो चीखते आए हैं 2-2.5 माह से, अब बिलाखिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, अपना हक लेंगे। लेकिन इससे पहले एक सॉफ्ट रिमाइंडर रैली की शक्ल में दिया जाएगा, उसके बाद फिर सख्त एहतजाज भी होंगे जब तक हुकूमत घुटने टेक देती। और उधर से गवर्नमेंट पहले ही सेनेटर इलेक्शन की वजह से काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।